हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम होने वाला कब है और रियलिटी पता चल जाएगी कि ये जो वैकेंसी आई हुई थी ये 2022 के लिए ही थी, 2023 के लिए थी या 2019 की वैकेंसी थी। सारी की सारी बातें अगर आज आप लोगों ने सुन ली तो आप विश्वास मान के चलिए कि आपको इतना सा भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप प्राउड फील करोगे कि आप लोगों के दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई। आप फालतू की वीडियोस देखना बंद कर दोगे। तो आज बात करेंगे कि कब एग्जाम होने वाला है, रियलिटी क्या है और ज्वाइनिंग कब होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में और आज आप लोगों को, उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि वैकेंसी आती कैसे है, रिक्रूट कैसे होते हैं और फिर क्या क्या तरीका रहता है, वैकेंसी आने का आधार क्या होता है। अब मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं, जब वैकेंसी आई, जैसे एएलपी की वैकेंसी, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप इस चीज को समझना। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, फिर सिर्फ आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आप लोग फिर इन चक्करों में नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम कब होना है, ज्वाइनिंग कब होनी है, यह भी पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब आप सुनो। जैसे फरवरी 2018 में एएलपी का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उसकी वैकेंसी बढ़ गई। तो आप लोगों को पता है कि अभी तक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ग्रुप डी का उसके बाद नोटिफिकेशन आया और मार्च तक लगभग फॉर्म भरे गए। मान लो, चलो जैसे भी भरे गए, आप ये मानो कि ग्रुप डी जो है एएलपी के बाद आई थी या उसके साथ भी आई थी, तो उसके जब फॉर्म भरे गए 62,000 कुछ वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 62,907 वैकेंसी थी। उनके फॉर्म फिल किए गए 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के 31 मार्च तक फॉर्म भरे गए। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जब एएलपी की वैकेंसी पहले आई है, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि वैकेंसी कैसे आती है, इस चीज को सुनो। जब 2018 की वैकेंसी आई तो हमेशा वैकेंसीज ऐसे आती हैं कि अब तक कितनी वैकेंट पोस्ट हैं और हमारे अगले 1 से 2 साल 3 साल में कितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली जाती है। क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि हमारी जो वैकेंसी है वो लगभग 2 साल में या 3 साल में कंप्लीट होगी। तो 2 से 3 साल की जो पोस्ट है, उन्हें वैकेंट जो पोस्ट होती हैं उन्हें फिल करने के लिए ये पहले से वैकेंसी निकालते हैं, जिससे कि टाइम से जो लोग रिटायर हुए हैं उन लोगों की जगह नए लोग आ सकें। अगर आप लोग सोचो कि अगर ये 2018 तक की ही वैकेंसी निकालें तो उसके बाद जो रिटायर होंगे वो लोग कैसे भरे जाएंगे। इसलिए हमेशा से ये होता आया है कि वैकेंसी जब निकाली जाती है तो अगले कुछ वैकेंट पोस्ट भी निकाली जाती हैं। उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि जो लोग रिटायर्ड होंगे उनकी जगह पे नए लोग हम टाइम से रिक्रूट कर लेंगे। तो अब आप सोचो, जब 2018 वाली वैकेंसी आई तो उन्होंने, अभी तक आप लोग देख रहे हो कि 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी से अभी तक भरे जा रहे हैं पद। क्यों? क्योंकि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह लगातार पद भरे जा रहे हैं। दूसरी चीज, एएलपी के अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं एनआर के जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो इसके पीछे कोविड तो कारण है ही, उससे बड़ा कारण यह भी है कि ये जो वैकेंसीज फिल करते हैं, 18 में आया है तो आगे तक की वैकेंसी को लाके रखते हैं। मतलब जो लोग आगे तक रिटायर होते हैं उनकी वैकेंसी को लाके रखते हैं। तो चलो एक बात तो हो गई ये। अब आप सोचो, जब ये वाला तरीका था तो जब ग्रुप डी की एक बार वैकेंसी आ गई थी तो 2019 में कैसे वैकेंसी आ गई और वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी कैसे आ गई। मतलब 2018 में इन्होंने ये सोच समझ के निकाल दिए कि हमारे यहाँ 62,907 पद खाली हैं, फिर उसके बाद एक ही साल के अंदर 1 लाख पद खाली हो गए। ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन सरकार के पास ये हमेशा से गुंजाइश रहती है, जब ज्वाइनिंग देती है सरकार तो वहां पे पता होता है डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है ऐसी डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है। तो जब डेट ऑफ रिटायरमेंट ही पता होता है तो ये लोग क्या करते हैं, अगले 5 सालों की, अगले 2 सालों की, 3 सालों की वैकेंसी निकालते हैं। तो आप लोग खुद सोचो, 64,000 वैकेंसी और जो 62,000 वैकेंसी आई थी वो कब तक के लिए आई थी। मान लिया जाए कि वो 2021 के लिए वैकेंसी आई थी, तो 2021 के बाद की जो वैकेंट पोस्ट हैं वो ये हैं जो आप लोगों के सामने हैं। अगर 1 लाख पोस्ट का पेपर लेट हो रहा है तो इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, इनको तो लेट ही कराना था क्योंकि ये पोस्ट ही इन दिनों की हैं। आप लोग तो इस चीज का शुक्रिया अदा करो। जैसे एएलपी की वैकेंसी, अगर एएलपी की वैकेंसी तो उसी टाइम बढ़ा दी थी, उसमें ग्रुप डी की नहीं बढ़ाई थी, तो एएलपी की भी पोस्ट देखो कितनी लेट होती जा रही है। अभी एएलपी की वैकेंसी आने में लेट होगा, थोड़ा डिले होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही उन लोगों ने पोस्ट जो बढ़ाई हुई थी, जो आगे के रिटायरमेंट तक की पोस्ट थी वो उन्होंने ले ली थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वैकेंसी है ये कायदे में थी ही 2022-23 के लिए। अगर 2022 में पेपर होगा तो 2022 के लास्ट तक, 23 तक आप लोगों की ज्वाइनिंग होंगी। तो इस चीज से बिल्कुल घबराना नहीं है, चाहे वो दिसंबर से स्टार्ट हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन कंप्लीट जो वैकेंसी होगी वो 2022 लास्ट तक ही होनी है या उससे भी लेट हो सकती है। तो आप इस चीज को मान के चलो। अगर एनटीपीसी का पहले भी पेपर हो रहा है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? पता है, 2015
2015 में एनटीपीसी आया था, 2015 में, उसके बाद 18 में, 19 में, जो भी चीजें 19 में आई, तो अगर उसका पेपर या उसका प्रोसेस कंप्लीट पहले भी हो गया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपसे पहली प्रायोरिटी पर है। उसकी वैकेंसी 2015 में आई थी, उसके बाद 2019 में आई है। तो अगर उसका सारा प्रोसेस पहले होता है तो आप लोग बिल्कुल घबराओगे नहीं। आप लोग तो शुक्रिया अदा करो कि आप लोगों को पहले से वैकेंसी का पता लग गया कि आपके पास 1 लाख वैकेंसी है और आपको तैयारी करनी है। कायदे में तो ये वैकेंसी है ही 2022 की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस टाइम कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही थी जिसकी वजह से वैकेंसीज निकालनी पड़ी। उसका आप लोगों को पता है, मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मुंह से कि क्या सिचुएशंस थी, क्या थी। लेकिन आप ये मान के चलो कि वो वैकेंसी आज तक कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ है कि 64,000 वैकेंसी आई, उसके बाद 1 लाख वैकेंसी आ गई झट से। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा क्यों होगा? कोई तो कारण होगा। तो वो जो कारण था वो सीधा सा यही था कि 2021 तक की वैकेंसी तो भर ली थी उससे, किससे? जो 64,000 वाली वैकेंसी थी। उसके आगे की जो वैकेंट पोस्ट थी, जो इन लोगों को पता रहता है, अपने अकॉर्डिंग ये निकाल लेते हैं कि कब रिटायरमेंट होना है, क्या है, तो वो पोस्ट है ये आप लोगों की 1 लाख। तो आपके पास तो इतना अच्छा चांस है कि आपको पहले से बता दिया गया है कि 1 लाख वैकेंसी और फिल भी होनी है, तो आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते? आप लोगों के पास तो सिर्फ एक ही चांस है कि आप लोग मेहनत करो, सिलेक्शन लो, क्योंकि वैकेंसी तो है ही। अब ये वैकेंसी कम नहीं होनी है और कुछ भी नहीं होगा, भले ही बढ़ जाए लेकिन कम नहीं होंगी। लेकिन बढ़ने की भी उम्मीदें बहुत कम है। लेकिन आप ये सोचिए कि 1 लाख वैकेंसी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कि आप लोग इस चीज को अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो वैकेंसी आपके पास पड़ी हुई है ये वैकेंसी ही 2022 की है। इसलिए ये जो कंप्लीट होगी ये इसी साल में होगी या इससे भी आगे वाले साल में कंप्लीट होगी पूरी। लेकिन 2022 में या इस साल के लास्ट में 2021 के दिसंबर में ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं मैं कि आप लोग घबराइए मत कि 3 साल हो गए पेपर नहीं हो रहा है। वो इसीलिए नहीं हो रहा है भाई, वो बेवकूफ नहीं है कि आप लोगों को एकदम से लाके भर लें। अरे जब उनके पास है ही नहीं वैकेंसी, कहां से भर लें? वैकेंट सीट का मतलब यही था। उन लोगों ने जो 1 लाख वैकेंसीज निकाली थी वो इसीलिए निकाली थी कि आगे के सालों में हम लोग आप लोगों को रिक्रूट कर सकें। तभी तो अभी पिछले वाली जो वैकेंसीज है उसी से काम चला रहे हैं ये लोग। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, जब सरकार की वैकेंसी निकलती है तो वो तब तक की नहीं निकलती है जब तक निकाला गया है रिक्रूटमेंट। मतलब अगर 2019 में आया तो आप ये मत सोचो कि 2019 तक जितनी वैकेंसी खाली थी वो निकाला गया। ना ना ना, वो आगे तक की वैकेंसीज निकाली जाती हैं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा जो नजरिया है ये बिल्कुल सही है, चाहे आपको मोटिवेशन के लिए हो चाहे आपके किसी के लिए भी हो। लेकिन आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी ऐसे ही निकलती हैं कि आगे तक के सालों की वैकेंसीज निकल जाती हैं, जिन्हें फिल करने में उतना ही टाइम लिया जाता है जब तक वो रिटायरमेंट हो रहे होते हैं लोगों के। अभी तक एएलपी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, 2018 से 22 आने वाला है। वो उसके पीछे रीजन भी यही है कि वो लोगों के पास वैकेंसीज हैं, कोरोना में कैंडिडेट कम की जरूरत थी तो उन्होंने कैंडिडेट कम लिए। उसके बाद आप लोगों को पता है जैसे जैसे कई बार रेलवे कहता है ना कि हमारे पास वैकेंट पोस्ट नहीं है, जब होती जाएंगी तो आप लोगों को बुला लेंगे। सिलेक्शन के बाद भी ये बोल देते हैं वो। तो क्यों बोलते हैं उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो वो वैकेंट पोस्ट होती हैं वो इस तरह से फिल होती हैं। तो आप लोगों को अब क्लियरिटी आ गई होगी। अब आप बार बार नहीं पूछोगे, अब सिर्फ आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दोगे, क्योंकि आपका एक ही मकसद है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और एग्जाम जब होगा वो तब उन्हें पता है कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि उन्हें भी आप लोगों से ज्यादा जरूरत है कि कब एम्प्लॉय भरने हैं, कब क्या करना है। तो जैसे ही एम्प्लॉय की जैसे उन्हें जरूरत है कि 2022 की और 23 की वैकेंसी अगर है, उन लोगों ने ये माना हुआ है, तो आपकी जो वैकेंसी कंप्लीट होगी वो 2022 और 23 में ही कंप्लीट होगी। 2022 में कंप्लीट होने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं, उस चीज की टेंशन मत लो। भले ही ज्वाइनिंग थोड़ी थोड़ी लेट होती रहे, लेकिन 2022 में कंप्लीट होने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। तो आप लोग सिर्फ पढ़िए, आपका काम है सिर्फ पढ़ना। अगर आप इन सब चीजों में, फालतू की चीजों में लगे रहे, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि देखो, शुक्रिया अदा करने की बात है कि किसी ने आपको पहले से बता दिया कि भाई 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एएलपी की वैकेंसी आई है, अभी एएलपी का पता तक नहीं है, तो क्या पढ़ पा रहे हैं बच्चे? कम से कम आप पढ़ तो पा रहे हो, आपके पास एक लक्ष्य तो है कि हाँ भाई 1 लाख वैकेंसी है, उसका पेपर देना है या नहीं है? तो आप लोग अच्छे हो या वो लोग अच्छे हैं जिनको पता ही नहीं? अच्छा एएलपी की वैकेंसी एक बार आ गई 2018 में, क्या पहले उसकी वैकेंसी नहीं आनी चाहिए थी? लेकिन नहीं आएगी उसकी वैकेंसी अभी, क्योंकि उसकी वैकेंसी दोबारा से नहीं निकली थी, लेकिन आपकी वैकेंसी 62,000 के बाद। इस चीज को आप मान लो कि वैकेंसी जो है 2022 की ही है, और तभी ये कंप्लीट नहीं हो रही है, और वो अपने टाइम से ही कंप्लीट करेंगे। पीछे की चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वैकेंसीज किस तरह से फिल होती हैं, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप भेड़ चाल चलोगे तो चलते रहो कि आज एग्जाम होगा कल एग्जाम होगा, होना तो है नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमने 2019 की जो पोस्ट भरनी थी, 2020 की जो पोस्ट भरनी थी, वो तो हमने 2018 वाली से भरनी थी। अब 2019 वाली से उन्हें कौन कौन सी भरनी है, 21, 22 की भरनी है, 23 की भरनी है, वो जाने। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप लोग सिर्फ पढ़िए,
पढ़िए पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ना छोड़ते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका फ्रेंड भी पढ़ना छोड़ देगा। आपका फ्रेंड लगातार पढ़ रहा है, कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, हर एक बंदा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मार्क्स इंप्रूव कर रहा है लगातार। और हमारे गाइडेंस प्रोग्राम के रिजल्ट्स आप लोग देख ही रहे होंगे, जो भी नए बच्चे हैं आप लोग देखिए, इतने बेस्ट रिजल्ट हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली तो आप विश्वास मानिए कि उन 2 घंटे की प्लेलिस्ट के बाद ही आप लोगों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप मार्क्स लगातार देख रहे होंगे कि कितने अच्छे मार्क्स हमारे रिजल्ट रहते हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो बार बार एक ही चीज कहता हूं कि आप लोग सिर्फ पढ़िए, क्योंकि ये सब चीजें बकवास हैं। अगर आप इनके चक्कर में पड़े रहे तो आप लोग ना पढ़ पाओगे और ना ही एग्जाम होना है, क्योंकि एग्जाम तो अपने टाइम से होना है, वो किसी के कहने से होना नहीं है। हाँ, एफर्ट डालिए, आप जितना एफर्ट डाल सकते हो, ट्विटर कैंपेन करना है, जो करना है वो करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए। अगर पढ़ाई छूट गई तो आई थिंक गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि ये वैकेंसी जो है 2022 की ही है और ये कंप्लीट भी तभी होगी। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम पर फोकस करिए और वही एकमात्र आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका ये नजरिया होना चाहिए कि मेरी तैयारी फुल है, जब एग्जाम होगा फोड़ दूंगा, बस ये वाली चीजें होनी चाहिए। आप 70+ की कैटेगरी में आ जाओ, फिर उसके बाद जो मन करे करो, जो आपका मन करता है वो करो, क्योंकि 70+ की जो कैटेगरी है वो सेफ कैटेगरी है और आप सिलेक्शन पा लोगे। बस मेरा यही कहना था। आप लोग क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि क्या इस बात में दम है या नहीं है? क्योंकि 2018 वाली वैकेंसी 2021 तक के कैंडिडेट को भरा है और 2019 वाली जो वैकेंसी है वो 2022-23 के जितनी भी वैकेंट पोस्ट थी उन्हें भरेगी। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बार बार कोई मत पूछना कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, एएलपी की वैकेंसी कब आएगी, क्या है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे बाद में। फिलहाल आज है संडे, तो आप लोगों को एक टेस्ट भी बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा टेस्ट देना है। इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो शेयर करना, और तभी आप लोगों के लिए आगे गाइडेंस प्रोग्राम चल पाएगा। जैसे आप लोगों को बताया गया कि गाइडेंस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी आते हैं और सारी चीजें चलती रहती हैं, तो आप लोगों के लिए तभी वो पॉसिबल होगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रियलिटी यही है, बाकी कितना भी बोलते रहो, गाली देते रहो, किसी को कुछ बोलते रहो, रियलिटी यही है, बस होना ऐसे ही है, इससे अलावा कुछ नहीं होना है। टेक केयर।